ओम शांति। रतन प्रभा परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। आज खास उनके निमित्त कुछ बातें स्मृति पटल पर आ रही थीं। वैसे तो आप सबने दादी जी के बारे में काफ़ी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अथवा उनके अंग संग रहकर भी काफ़ी सारे अनुभव किए होंगे, परंतु फिर भी क्योंकि आज पुण्य स्मृति दिवस है तो इसलिए कुछ बातें उनके बारे में मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगा। जब भी कभी विश्व पर अशांति के काले बादल मंडराए और मानव दिग्भ्रमित होने लगा, तब तब इस देवभूमि भारत पर किसी न किसी दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ है। युग कोई सा भी हो, परंतु मनुष्य चाहे तो अपने अंदर छिपी शक्तियों को ईश्वर के सानिध्य से जागृत कर महापुरुष अथवा देव तुल्य बन सकता है। यह विद्या केवल पुरुषों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होती है। ऐसी ही एक महान विभूति ने इस कथन को ऐसे युग में साकार किया जिस युग में इस तरह की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती। दादी प्रकाशमणि जी का जन्म सन 1922 में सिंध हैदराबाद में एक बड़े ज्योतिषी के घर पर हुआ था। दादी प्रकाशमणि जी का बचपन का नाम रमा था। 14 वर्ष की आयु में सन 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई और उन्हें उसी समय यह निर्णय कर लिया कि अब हमारा जीवन इस ईश्वरीय सेवा के लिए ही रहेगा। तरुण अवस्था में रमा की लगन, निष्ठा, प्रतिभा और दिव्यता की आभा को देखते हुए संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उनका नाम रमा से बदलकर प्रकाशमणि रख दिया। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह एक सच्ची मणि है और इसका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व को अलौकित करेगा। दादी प्रकाशमणि जी एक महान विभूति का नाम है। दादी जी ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की संकल्पना के साथ संस्था की आध्यात्मिक क्रांति के अभियान से जुड़ते हुए स्वयं को ईश्वरीय कार्य हेतु समर्पित करने वाली दादी प्रकाशमणि को देश विदेश में ईश्वरीय संदेश देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सही अर्थों में इस धरा पर देवदूत के रूप में उभरी दादी ने सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर संस्था की प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा, दिव्य दृष्टि, सहजव्रति और मन मस्तिष्क के विशेष गुणों के बलबूते पर दादी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था की न केवल पहचान स्थापित की बल्कि इसके अद्भुत विकास का करिश्मा भी कर दिखाया। दादी जी सदैव स्वयं को ट्रस्टी और निमित्त समझकर चलती थीं। शांति दूत पुरस्कार तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डायरेक्टर खिताब से भी नवाजा गया। दादी जी मूल्यों के साथ साथ स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रकृति की भी पक्षधर थीं। दादी जी का यह आध्यात्मिक प्रकाश निरंतर पूरे विश्व को अलौकित करते हुए 25 अगस्त 2007 को इस देह को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त हुआ। दादी जी की सबसे विशेष शिक्षा ये थी, दादी जी कहते थे कि सब आगे बढ़ें तो मेरा मन ठरे, अर्थात सब आगे बढ़ते जाएं तो मेरा दिल ठंडा हो, माना मेरा दिल ठंडा हो जाए। ये मुख्य उनका स्लोगन था। सारा विश्व, हम सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, कोई भी पराया नहीं है। जैसे एक परिवार में होता है, इस संगठन का आधार प्रेम है और यह परिवार फलता फूलता है क्योंकि यह प्रेम और सम्मान के साथ पोषित होता है। केवल एक शक्तिशाली आत्मा विनम्र होने का बल रखती है। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। अगर हम खाली हैं हम लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे हुए हैं तो हम स्वचालित रूप से सभी को देते हैं। यही हम शिव बाबा के बच्चों
ब्राह्मणों की प्रकृति है। अगर आप मानते हो कि आप सभी के हैं और एक ट्रस्टी के रूप में हर किसी की देखभाल करते हैं, तो आप श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्यों को करने में सक्षम हैं। लगाव होने के बजाय निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए।